नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच तेज हो गई है। सीआईडी ने 2 केस को टेक ओवर करने के बाद मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही जांच के लिए सीआईडी के डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। डीजीपी ने झारखंड के लोगों से परीक्षा में गड़बड़ी के सबूत देने का भी आग्रह किया है। देखिए रिपोर्ट। सीजीएल परीक्षा की जांच तेज, सीआईडी ने दर्ज किए 2 केस, जांच के लिए एसआईटी का गठन। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले की जांच तेज हो गई है। सीआईडी ने रातू थाने में अभ्यर्थी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत को टेक ओवर करने के बाद केस दर्ज कर लिया है। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की शिकायत पर दूसरा केस दर्ज किया गया है। यही नहीं, सीजीएल परीक्षा की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। सीआईडी की डीआईजी संध्या रानी मेहता के नेतृत्व में एसआईटी का गठन। सीआईडी की एसपी निधि द्विवेदी, ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल एसआईटी में शामिल। मुख्यालय डीएसपी अमर कुमार पांडे और सीआईडी के डीएसपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता भी एसआईटी के सदस्य। सीआईडी ने रातू थाने में दर्ज केस को टेक ओवर करने के बाद मामला किया दर्ज। 18 दिसंबर 2024 को हजारीबाग के राजेश प्रसाद की शिकायत पर रातू थाने में दर्ज हुआ था केस। सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक और कदाचार का है आरोप। सीजीएल परीक्षा को लेकर दूसरा केस जेएसएससी की शिकायत पर किया गया था दर्ज। फर्जी पेपर और वीडियो तैयार कर परीक्षा को प्रभावित करने का लगाया गया है आरोप। 2 एफआईआर हुई है। पहली एफआईआर जो माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के आदेश के द्वारा के बाद रातू थाना में एक दर्ज की, जिसमें एक विद्यार्थी ने कंप्लेंट डाला था कि उसने परीक्षा में कुछ धांधली पाई थी। उस पर एफआईआर रातू में दर्ज की गई थी। उस एफआईआर को हम लोगों ने सीआईडी में स्थानांतरित कर दिया है। और दूसरी एफआईआर जो है वो जेएसएससी के अधिकारियों के द्वारा लिख करके दिया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ मॉडिफिकेशन करके, फॉर्जरी करके, मैनिपुलेशन करके, एक फॉल्स डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके पूरी परीक्षा पर उंगली उठाने का प्रयास किया। तो दोनों एफआईआर हम लोगों ने सीआईडी में दर्ज कर दी है। इसकी हाई लेवल एसआईटी टीम बना दी है। एसआईटी के गठन के बाद सीआईडी ने विज्ञापन जारी कर पेपर लीक या परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर आम लोगों और परीक्षार्थियों से सबूत मांगे हैं। व्यक्ति को पूरे झारखंड में या कहीं भी अगर कोई ऐसी जानकारी हो परीक्षा के बारे में, कोई धांधली के बारे में, कोई फॉर्जरी के बारे में, कोई फोटोग्राफ हो, कोई और एविडेंस हो, कोई टेलीफोन कन्वर्सेशन हो, कोई भी ऐसा एविडेंस हो जो प्रूफ करे कि भाई परीक्षा में गड़बड़ी हुई, तो कृपया हम नंबर जनरेट करेंगे, हम ईमेल आईडी देंगे। तो इस पर कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट डाल सकता है या व्यक्तिगत रूप से आकर के सीआईडी में निधि द्विवेदी मैडम को या हमारे आईओ को आकर मिल करके अपनी शिकायत दे सकता है। इधर छात्रों ने सीआईडी द्वारा केस दर्ज करने और एसआईटी के गठन का स्वागत किया है। साथ ही कहा है कि एक दिन पहले ही परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कई सबूत सीआईडी को सौंपे गए हैं और आगे भी कई और सबूत दिए जाएंगे। कि बच्चे बाहर क्वेश्चन पढ़ने गए, नेपाल गए, बिहार गए। आने वाले समय में ये सारा सबूत हम लोगों ने बहुत सारा सबूत कल दे दिया है। कुछ और देखिए, हर लड़का जो है अनुसंधान में बहुत लोग डरते हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत लोगों को कन्विंस कर लिया है। वो लोग आने के लिए तैयार हैं और सबूत भी देने के लिए तैयार हैं। आने वाले समय में जो भी हमारा आरोप था पेपर लीक से संबंधित, चाहे वो क्वेश्चन पेपर का पहले व्हाट्सएप पे आ जाना और टेलीग्राम में आ जाना, फोटो पहले खींचना, वीडियो बनाना, उस वीडियो में कौन सा लड़का है उसकी भी डिटेल हम लोगों ने निकाल ली है। ठीक है, वो जी यादव लड़का है, उसकी भी डिटेल हम लोग निकाल ली है, गिरिडीह का रहने वाला है। उसके अलावा बहुत सारे खुलासे आने वाले समय में, चौंकाने वाले खुलासे सीआईडी करेगी, आप देखेंगे। इधर बीजेपी ने कहा है कि हाईकोर्ट के दबाव के बाद सीजीएल परीक्षा की जांच शुरू हुई है। बीजेपी ने जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। हाईकोर्ट के भारी दबाव के बाद ये सीआईडी जांच, एसआईटी गठन, ये सब प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। ये भी दुखद है। अगर इनको चिंता होती नौजवानों की, यहाँ के परीक्षार्थियों की, तो ये 2 कदम आगे बढ़ के उन्हें न्याय देने का प्रयास करते। और जो भी दोषी लोग हैं, झारखंड स्टाफ सर्विस कमीशन जो है, अगर ये पेपर लीक हुई है और वहाँ जो दोषी लोग हैं उन पर कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए। स्वाभाविक तौर पे हम पूरी गंभीरता के साथ इसकी जांच करवाएंगे और जांचों उपरांत जो भी व्यक्ति दोषी होगा
हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हम छात्रों के भविष्य को किसी भी तरह खतरे में डालने का काम हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार नहीं करेगी। 21 और 22 सितंबर को हुई थी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा। अभ्यर्थियों ने पेपर लीक और कदाचार का लगाया आरोप। अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में भी दायर की है याचिका। हाईकोर्ट ने रिजल्ट जारी करने पर लगाया है रोक। हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर जांच करने का दिया था आदेश। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीआईडी ने दर्ज किया केस, एसआईटी का गठन। जेएसएससी ने शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया, जिसका विरोध करने वाले छात्रों पर पुलिस ने लाठियां भी बरसाई थी। सीजीएल पर दायर याचिका पर अब 22 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। उस दिन जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपनी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन कौशल के साथ पूजा दुबे की रिपोर्ट। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में अब जांच तेज हो गई है। सीआईडी ने 2 केस को टेक ओवर कर लिया है। वहीं झारखंड डीजीपी का कहना है झारखंड वासियों से कि अगर आपको सबूत हाथ लगे तो पुलिस को किसी भी जरिए से पहुंचाए, ताकि आने वाले दिनों में जब पूरी तरह से जांच हो तो जो भी दोषी व्यक्ति हो उन पर ठोस तरह से कार्रवाई की जा सके। हमारे साथ संवाददाता पूजा लाइव जुड़ चुकी है। पूजा का रुख कर लेते हैं। पूजा, सीआईडी अब मामले की जांच शुरू कर दी है। जेएसएससी सीजीएल कथित गड़बड़ी मामले को लेकर अब पूरी तरह से कार्रवाई तेज हो गई है। जहां एक तरफ सीआईडी की ओर से 2 केस को टेक ओवर कर लिया गया है, वहीं लगातार यह कहा जा रहा है झारखंड डीजीपी की ओर से कि अगर किसी तरह का कोई सबूत किसी भी झारखंड वासी के पास है तो पुलिस को सौंपने का काम करें, ताकि जांच करने में आसानी हो। क्या है पूरी जानकारी, दर्शकों से साझा करें। जरूर आयुष, देखिए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा लगातार विवादों में रहा है और खास तौर पर अगर हम लोग जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की बात कर रहे हैं तो ये काफी लंबे समय के बाद इसकी परीक्षा हुई और इससे पहले लगातार ये किसी न किसी वजह से फंसा। तो जेएसएससी सीजीएल कथित परीक्षा की गड़बड़ी मामले में अब जांच तेज हो गई है। सीआईडी ने केस दर्ज कर लिए, या यूं कहे 2 केस को टेक ओवर कर लिया है। जांच के लिए एसआईटी का गठन कर लिया गया है। आगे आपको बताते चले, सीआईडी की डीआईजी संध्या रानी मेहता के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। सीआईडी की एसपी निधि द्विवेदी, रांची के ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल एसआईटी में शामिल है। मुख्यालय डीएसपी अमर कुमार पांडे और सीआईडी के डीएसपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता भी एसआईटी के सदस्य हैं। सीआईडी ने रातू थाने में दर्ज केस को टेक ओवर करने के बाद मामला दर्ज किया है। 18 दिसंबर 2024 को हजारीबाग के राजेश प्रसाद की शिकायत रातू थाने में दर्ज की गई थी। हमारे साथ संवाददाता पूजा लाइव जुड़े हुए हैं। पूजा का रुख करते हैं। पूजा, अपनी बात पूरी करें आप। और जरूर आयुष, मैं यही कह रही थी कि अभ्यर्थी लगातार इस बात को उठा रहे थे कि जो लैंग्वेज पेपर था उसमें सबसे ज्यादा अभ्यर्थी कैसे पास हुए हैं, ये लगातार वो सवाल उठा रहे थे। और जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने सबसे ज्यादा साक्ष्य जो है वो सीआईडी के सामने भी रखा है और साफ तौर पर उनका कहना है कि अभ्यर्थी आखिर कहां से पढ़ाई कर रहे थे क्वेश्चन पेपर को, इसकी भी जानकारी उनके पास है। सीआईडी को उन्होंने ये सारे साक्ष्य जो है वो दे दिए। सीआईडी लगातार इस मामले को लेकर के इस बात को भी रख रही है कि जितने भी ऐसे परेशानी है कि आखिर जो अभ्यर्थियों के पास जो क्वेश्चन के जितने भी एविडेंस है, जहां जहां पर चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो या फिर ऑडियो फॉर्मेट में हो, ये सारी साक्ष्य जो है वो सीआईडी के पास ला करके दे, ताकि निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके। और जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर के, तो अभ्यर्थियों ने उन सारे साक्ष्य को खुद यहां पर जमा किया है और जो यहां पर कनेक्शन बताया जा रहा है कि ये सिर्फ झारखंड से ही नहीं बल्कि यहां पर काठमांडू से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभ्यर्थियों को झारखंड से लेकर के सीधे काठमांडू लेकर के वो व्यक्ति जो है वो यहां पर गया था और वहां पर पूरे क्वेश्चन पेपर को वहां पर उसे पढ़ाया गया है और उसके बाद फिर वो आकर के यहां पर परीक्षा देता। और जो एक लड़का है जो नाम उसका अभी भी कहीं ना कहीं गुप्त रखा गया, या फिर कहा जाए यादव नाम का एक जो लड़का है, उसने यहां
पर जरूर कहा था कि ये 10 अभ्यर्थी जो है वो सीधे सीधे सीरियल नंबर वाइज पास होने वाले, और देखिए जब रिजल्ट आया तो वो सीरियल नंबर वाइज पास होते हुए नजर आए, जिसके बाद अभ्यर्थी पूरी तरीके से श्योर हो गए थे कि यहां पर पेपर लीक हुआ है, और उसके बाद सारे एविडेंस वो जमा करते चले गए और ऑडियो वीडियो और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अभ्यर्थी अब सीआईडी के पास गए थे और उन्होंने अपने सारे साक्ष्य को भी रखा है। और जो पिछली एसआईटी की रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं आयुष, तो उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि एजेंसी और साथ ही साथ आयोग के बीच में पेपर लीक हो सकता है, गड़बड़ी वहां पर पाई गई है, तो इससे अभ्यर्थी और ज्यादा यहां पर मजबूत नजर आ रहे हैं, और इस वजह से अन्य साक्ष्य को भी लेकर के वो सभी अभ्यर्थी सीआईडी के पास गए थे, और सारी चीजों को अब सीआईडी पूरी तरीके से पुख्ता तरीके से जांच करती हुई अब नजर आ रही है। आयुष बिल्कुल, सीआईडी की डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें कई वरीय पुलिस अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जहां एक तरफ छात्रों की ओर से यह कहा जा रहा है कि हमने सबूत सौंप दिया है, वहीं जेएसएससी कह रही है कि जो सबूत सौंपा गया है, जो वीडियो है, ऑडियो है, उसे भ्रामक जेएसएससी की ओर से करार दिया जा रहा है। देखिए आयुष, जेएसएससी के जो सचिव है उन्होंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ठीक आपको बता दें कि 15 तारीख को ये पूरा कार्यक्रम किया गया था, और 15 तारीख को जब उन्होंने पीसी की तो कहा था कि जो अभ्यर्थियों ने वीडियो दिया है वो पूरी तरीके से एडिटेड है, समय गलत यहाँ पर बताया गया है, इस वीडियो में साफ तौर पर समय पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो पेन ड्राइव दिया गया था, जो सीडी दी गई थी, वो पूरी तरीके से खाली है, अभ्यर्थी यहां पर चीजों को गलत तरीके से फैला रहे हैं, और ये पूरा मामला किस तरीके से अभ्यर्थी उठा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो इसमें सब बहुत सारे अभ्यर्थियों ने यहां पर फॉर्म भरा था, लगभग यहां पर 6 लाख के अराउंड में अभ्यर्थियों ने यहां पर फॉर्म भरा था, और मात्र 2000 अभ्यर्थियों का ही यहां पर सिलेक्शन होना था, तो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अभ्यर्थी ऐसे सवाल उठाते रहेंगे। लेकिन इसी को लेकर के अभ्यर्थियों ने कहा कि जब हमने पहले पेन ड्राइव दिया था उस समय आयोग ने माना था कि यहां पर गड़बड़ी हुई है, लेकिन अब कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से खाली है, तो दोनों अब आयोग की शिकायत के बाद ही ये नया केस जो है, एफआईआर जो है, उसे यहाँ पर सीआईडी ने टेक ओवर किया है, और यहाँ पर उस पूरे केस को लेकर के अब एसआईटी का भी गठन किया गया है। आयुष बिल्कुल, एसआईटी का गठन किया गया है। उम्मीद है बहुत जल्द जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे, सब कुछ साफ हो जाएगा, सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगे, और इस पूरे मामले के पीछे यानी कथित परीक्षा गड़बड़ी के मामले में कौन कौन से अपराधी हैं वो दुनिया के सामने आएंगे। पूजा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम इस मसले पर चर्चा करेंगे कि क्या सीआईडी जांच जो शुरू हुई है, छात्र उससे संतुष्ट हैं? क्या विपक्ष में बैठी बीजेपी जिन मांगों को उठा रही थी, अब चूंकि सीआईडी ने केस टेक ओवर कर लिया है, क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा इससे संतुष्ट है? सत्ता पक्ष से भी जवाब लिया जाएगा। आज बात इस पर होगी, बहस इस पर होगी कि इस जांच से कितने संतुष्ट हैं, या फिर आने वाले दिनों में सीआईडी जांच से आगे बढ़कर कुछ और जांच की भी मांग छात्र कर सकते हैं। इन तमाम मसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दे। हमारे साथ धर्मेंद्र शुक्ला जी भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे पास एनएसयूआई से जुड़ चुके हैं अमन अहमद जी। अमन जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। कुणाल सिंह जी हमारे साथ छात्र नेता जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे साथ प्रकाश कुमार जी जुड़ चुके हैं, जो कि छात्र नेता है। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। चूंकि छात्रों की बात है, छात्रों की संतुष्टि की बात है, तो छात्र नेता से शुरुआत करेंगे। कुणाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, सीआईडी ने 2 केस को टेक ओवर किया है, कितने संतुष्ट हैं छात्र? क्या इसी जांच की मांग कर रहे थे, या फिर आने वाले दिनों में छात्रों को कुछ और भी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को जोहार, और जितने भी युवा सुन रहे हैं इस डिबेट को लाइव, उनको भी जोहार। सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन वाली स्थिति यहाँ पे ये है, मुझे लगता है ये कंफ्यूजन है कि 2 केस को टेक ओवर किया गया है। ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है। एक केस को ही टेक ओवर किया गया है, जो कि राजेश कुमार के नाम से जो है एफआईआर जो दर्ज था। एक और केस जो जेएसएससी की ओर से किया गया है, उस केस को भी टेक ओवर किया गया है।
मुझे उसी पे कंफ्यूजन लग रहा है कि क्लियर नहीं है अभी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उस केस की बात कर रहे हैं जो जेएसएससी पे जो हम लोगों का प्रोटेस्ट हुआ था 30 सितंबर को। मुझे लगता है उस केस के बारे में ये चर्चा हो रही है, हालांकि आने वाले समय में ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान की जो वस्तु स्थिति है मैं आपको उससे अवगत कराऊं कि जैसा कि हाई कोर्ट से 16 तारीख को जो आदेश हुआ था, 17 तारीख को जो आदेश पारित हुआ था जांच का कि आपने अभी तक इंक्वायरी क्यों नहीं की, आपने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं किया। हम लोग उन सारी प्रक्रिया पे जो बीएनएस का रूल है और जो परीक्षा जो अधिनियम जो बनाया गया था उन सारी परीक्षा प्रक्रिया को लेते हुए, सारे चीजों को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। हम लोगों ने डीसी साहब को भी आवेदन दिया था, एसएसपी साहब को भी आवेदन दिया था और उसके बाद हम लोगों ने थाना में ऑनलाइन एफआईआर भी किया था, जिसपे जो है एफआईआर नहीं हुआ था। उसी पे हाईकोर्ट को आपत्ति थी कि 3 महीने हो गए एफआईआर किए हुए, इस पे अभी तक आपने केस दर्ज करके आगे का जो है अनुसंधान क्यों नहीं किया। और भी हम लोग का जितना भी साक्ष्य था, जो भी साक्ष्य था हम लोग का, जो कि पुख्ता साक्ष्य है, मैं भी आपको ऑन कैमरे कह रहा हूँ कि बिल्कुल पुख्ता साक्ष्य, उन सारे साक्ष्यों को हम लोगों ने हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत किए। हाईकोर्ट ने सारे साक्ष्यों को देखते हुए और प्राइमा फेसिया हाईकोर्ट को भी कहीं ना कहीं ये लगा कि हमारे तथ्यों में सच्चाई है, हमारे साक्ष्यों में सच्चाई है। और इन सारे तथ्यों को देखते हुए, जेएसएससी के नेग्लिजेंसी को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए जो है आपका पूरी प्रक्रिया पे स्टे करते हुए और जांच का आदेश दिया और 22 तारीख को जो है अगली हियरिंग दी। उसी बीच में एक और जो है डेवलपमेंट होता है कि राज्य सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, जैसा कि मीडिया में मुझे पता चला, हालांकि उसका अभी तक कोई ऑफिशियल लेटर अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन सीआईडी जो है जांच का आदेश दे दिया गया, मामला भी दर्ज कर लिया जी। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप था, मेरे हिसाब से एक बहुत ही वेलकम स्टेप था सरकार का कि चलो कम से कम जो लोग अभी तक जो इसे बिल्कुल निराधार बता रहे थे कि नहीं एक प्रोपेगेंडा है, सरकार को बदनाम करने की साजिश है, आयोग को बदनाम करने की कुणाल जी, साजिश है। इस पर मेरा एक सवाल रहेगा। देखिए, छात्रों की बात आप करते हैं, इसलिए सवाल यह है, जब सीआईडी जांच की अनुशंसा की गई थी, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदेश दिया था कि पूरे मामले में सीआईडी की जांच होनी चाहिए, उस वक्त छात्र आंदोलन कर रहे थे, कह रहे थे सीआईडी जांच से हम संतुष्ट नहीं होंगे, हम सीबीआई जांच चाहते हैं। बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल सही है तथ्य। हम लोग जो है सीबीआई जांच इसलिए चाहते हैं, उसके पीछे का भी हमारा लॉजिक है। अगर आप पीछे थोड़ा सीन में अगर आप पीछे चले जाएंगे तो 2 परीक्षाएं हुई। एक जेएसएससी जेई का परीक्षा अगर आपको याद होगा तो 2022 में वो परीक्षा हुई थी, उसका भी पेपर लीक हुआ और उस पेपर लीक होने के बाद महज 2-3 लोगों को खानापूर्ति के नाम पे जो है गिरफ्तारियां हुई थी। और उस केस में अभी तक आगे क्या डेवलपमेंट है, उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था, अभी तक बिल्कुल अननोन है। उसके आगे की मैं बात करता हूँ जो रिसेंट में जो 31 दिसंबर को, 28 जनवरी को और 4 फरवरी को जो पेपर था जेएसएससी सीजीएल का, और 28 जनवरी को ही जो एक प्रसादी की तरह, मंदिर के प्रसाद की तरह सारे व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोगों के पास आंसर की पहले मौजूद था। हम लोगों ने आंदोलन किया, पूरी परीक्षा रद्द हुई, आयोग ने भी माना और उसका अनुसंधान भी अगर आप देखिए आज तो अनुसंधान कहीं ना कहीं तो सफल हुआ, ये नहीं कह सकते हुआ सफल है, इसलिए कि एसआईटी के जितने भी ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने एक बहुत बड़ा जो है ब्रेकिंग न्यूज ये किया है कि देखिए आयोग का जो प्रिंटिंग प्रेस जहां पे पेपर छपता है, और मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं, देखिए इस बार भी जो बताया जा रहा था ना कि परीक्षाएं जो बिल्कुल फुल प्रूफ हुई है, प्रशासन का 3 लेयर का सिक्योरिटी था, हम लोगों ने 26,000 इन्विजिलेटर, 12,000 कैमरा, मैं इस बात से कहीं इनकार नहीं कर रहा हूं कि आपने अपनी परीक्षाएं जो व्यवस्था की थी, नो डाउट बहुत ही सराहनीय था, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप में आया, टेलीग्राम में आया, तो आप ये सोचिए ये चूक कहां हुई। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, हम तो सिंपल जांच की मांग कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि एजेंसी की संलिप्तता है इसमें। और अभी देखिए एसआईटी का जो रिपोर्ट आया है, दैनिक भास्कर में पूरा ब्रीफिंग दिया हुआ था और आप लोगों ने भी उसे चलाया, आप लोगों ने उसे ब्रेक किया था। आप देखिए उसमें सीधा सीधा आरोप लगा है और ये स्टेट पुलिस का ही आरोप है कि जहां पे पेपर छपता था वहीं पे लूप होल्स था, वहां पे लोग गए, मोबाइल से फोटो खींचा, जी बिल्कुल, वहां फोटो खींचा ना, वहां कोई कैमरा था। ऊपर से एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज उसमें ऐड हुई जो कि खुलासा खुद पुलिस ने किया कि जिस व्यक्ति को परीक्षा का क्वेश्चन पेपर सेट करने का दिया गया था, जिस प्रोफेसर ने सेट किया था, उनके रिलेटिव ही एग्जामिनी थे और जो क्वेश्चन का दोनों के बीच में एक्सचेंज हुआ उसमें कोई भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया। इसी आधार पे मैं कह रहा हूं, मैं इसी आधार पे जो एसआईटी पुलिस यानी स्टेट पुलिस जो खुलासे कर रही है, और यही चीज की मांग हम कर रहे हैं कि आप कितना भी अच्छा एग्जाम ले लो, लेकिन जब तक एजेंसी में लूप होल है तब तक आप कितना भी टाइट सिक्योरिटी कर लीजिए, एग्जाम की शुचिता बरकरार नहीं रहेगी। और यही हमारा डिमांड है जो हाई कोर्ट ने भी माना कि कहीं ना कहीं लूप होल्स है। और उसके बाद अभी जो है प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है, सीआईडी की टीम भी बन गई है और जितने लोग हैं मुझे पूरा विश्वास है कि जो नेक्सस है, क्योंकि एग्जाम कैंसिल कराना ये बहुत बड़ा बात नहीं, एग्जाम कैंसिल
पहले भी हो चुका है। देखिए, एग्जाम कैंसिल होना ठीक है। कहीं ना कहीं एक प्रभाव छात्रों पर भी डालता है। बहुत लंबे समय बुरा। से छात्र बिल्कुल। इंतजार कर रहे हैं और बिल्कुल। उनका उम्र बीता जा रहा है, तो बिल्कुल। परीक्षा कैंसिल होते फर्क तो जरूर पड़ता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उनके साथ साथ हम लोग को भी फर्क पड़ता है। थोड़ा नहीं कि आगे कोई सिस्टम से कितने दिन तक लड़ेगा। जी बिल्कुल। बार बार जब वही चीज जब हो रही है, रिपीटेटिव मोड में हो रही है, तो कहीं ना कोई तो भयंकर तरीके से लूप होल है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो लूप होल है, जिस नेक्सस में जो लोग हैं, जो इस सिस्टम में लोग हैं, जो कहीं बाहर बैठ के या अपने राज्य में ही बैठ के जो पूरा नेक्सस चला रहे हैं, नेपाल का, बिहार का, बंगाल का और कहां नेक्सस चला रहे हैं, हम इसका खुलासा चाहते हैं ताकि ऐसे लोग नहीं हो, ऐसे लोग सिस्टम में नहीं हो और ये लोग जो है फिर हिमाकत ना कर सके कि इस तरह की जो है बिल्कुल, एक चीजें नजीर आगे तो करें। जरूर पेश करना चाहिए बिल्कुल। ताकि आने वाले दिनों में छात्रों के भविष्य के साथ ना खेला जा सके। बिल्कुल। परीक्षाएं कैंसिल होती है, ठीक है, अगर जांच अच्छी तरह से हो और दोषी पाए जाते हैं तो परीक्षाएं कैंसिल होती है, लेकिन असर छात्रों पर पड़ता है, उनके भविष्य पर पड़ता है। कई छात्र हैं जो लंबे समय से परीक्षा की तैयारी करते हैं, कई घरों के लोग ऐसे भी हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो कर्ज में डूबे जा रहे हैं, परीक्षा की तैयारी करते करते साल दर साल पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी बस ये उम्मीद है कि जब नौकरी लगेगी तो हम अपने सारे कर्ज को चुका देंगे। परीक्षाएं हर साल हो रही हैं, परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं। प्रभाव सीधे तौर पर न सिर्फ छात्रों पर पड़ रहा है, उनके माता पिता, उनके अभिभावकों पर भी पड़ रहा है। हम तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम एनएसयूआई का रुख करते हैं, हमारे साथ अमन अहमद जी जुड़े हुए हैं। एनएसयूआई कभी मुखर होकर इस कथित परीक्षा गड़बड़ी मामले को लेकर कुछ बोलती नजर नहीं आई अमन जी। अब चूंकि अब सीआईडी जांच की अनुशंसा हो गई, अब मामला भी दर्ज कर लिया गया है, एनएसयूआई इस पर अब तो कुछ कहेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनलों को नमस्कार, सभी को नमस्कार। एनएसयूआई का जहाँ तक बात है, तो एनएसयूआई एक कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई है, सबको पता है जी। और अभी हम लोग झारखंड में सरकार में हैं, इससे पहले भी 5 बार सरकार में रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी सीआईडी गठन करके सीआईडी जांच करने का आदेश तो ये पहले भी दे चुके थे। अब जब बात रही यहाँ झारखंड के आदिवासी और मूलवासी छात्र छात्राओं के भविष्य की, इस पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा दे भी रहे हैं, पास भी हो रहे हैं नौकरी। और झारखंड की जो सरकार है, झारखंड सरकार, महागठबंधन की सरकार प्रतिबद्ध है झारखंड के आदिवासी और मूलवासी छात्र छात्राओं को, यहाँ के छात्र छात्राओं कहीं बाहर जाकर नौकरी नहीं करें, बल्कि हमारे राज्य में ही सेवा दें, हमारे राज्य में ही नौकरी करें। जी बिल्कुल। लेकिन विपक्ष तो हार गया चुनाव बुरी तरीके से, विपक्ष को बच नहीं रहा है। विपक्ष और कुछ कोचिंग माफिया, चलिए हम विपक्ष को भूल जाते हैं, छात्रों की बात करते हैं। छात्रों की मैं बात कर रहा हूँ। आप कांग्रेस के छात्र इकाई हैं, लेकिन छात्र इकाई हैं, छात्रों की बात कीजिए। छात्रों पर ही बात कर रहे हैं कि कोचिंग माफिया को, विपक्षों को नहीं पच रहा, इसीलिए ये लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। यहाँ पर इनकी सरकार है, यूपी में इनकी सरकार है, देश का सबसे बड़ा पेपर यूपीएससी लीक हुआ, उसमें तो ये लोग नहीं मांग किए कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो यहाँ पर छात्रों मांग नहीं करे, यहाँ पर छात्रों के कंधों पर बंदूक रख के चलाया जा रहा है। हालांकि बहुत जल्द अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहले भी कार्रवाई हुई है, इस बार भी कार्रवाई हो। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें अगर कोई भी संलिप्त हो, चाहे वो अधिकारी हो या वो कोई कोचिंग माफिया हो या फिर अभ्यर्थी लोग ही क्यों ना हो, सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। बहुत जल्द परिणाम आपके सामने होगा, किस तरह से कार्रवाई होगी। अमन जी सवाल इसलिए है ना, क्योंकि जब तक सीआईडी जांच आगे नहीं बढ़ी थी, मामला दर्ज नहीं किया गया था, डंके की चोट पर आप लोग कहते थे कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अब जब मामला दर्ज कर लिया गया, आपके सुर बदल गए, आप ये कह रहे हैं कि जो दोषी होंगे वो सामने आ जाएंगे। तो दोनों बात तो आप ही कह रहे हैं ना अमन जी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अगर गड़बड़ियां सामने आई हैं तो इन पर तो भाई सरकार एक्शन लेगी ना। ठीक है, और लेना भी चाहिए। छात्र भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है कि अगर सरकार परीक्षा आयोजित कर रही है और उसमें कोई तरह का अगर गलतियां आ रही हैं सामने, और अगर प्रूफ के साथ आप हमको अगर देते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार एक अपने टीम गठित की है, टीम इस पर जांच सौंपेगी। उसके बाद फिर हाईकोर्ट भी मामले का संज्ञान लिया हुआ है, इस पर सरकार भी और हाईकोर्ट भी कार्रवाई करे, क्योंकि इस तरह का गड़बड़ियां पहले भी हुई है और हम लोग भी कभी नहीं चाहते कि आगे भी हो। तो सबसे बड़ा बात है कि जो निजी एजेंसियों हैं, इनका बहुत अहम रोल है, कोचिंग वाले लोगों का भी इसमें अहम रोल है, क्योंकि सबसे ज्यादा आंदोलनरत कोचिंग वाले लोग हैं, विपक्ष है। छात्र बहुत ज्यादा आंदोलनरत नहीं है, छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, छात्र अपना परीक्षा दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? जेएसएससी कार्यालय के बाहर छात्र एडमिट कार्ड लेकर पहुंचे। मैं अपने मित्र अमन जी को ये बताना चाहूंगा, ठीक है, मैं अपने मित्र अमन जी को 2 सवाल पूछना चाहूंगा। पहला सवाल,
पहला सवाल ये बताइए कि ये मूलवासी और आदिवासी हित की बात करते हैं, इन्होंने अभी तक 5 साल की इनकी सरकार थी, क्यों नहीं है कि इन्होंने कमेटी तक बनाई नियोजन नीति? क्यों आप 1985 का अभी तक जो 3198 संकल्प है उसको अभी तक मान रहे हैं, अगर आप इतने छात्र हित ऐसे होते? दूसरा सवाल, तो 1985 को भी कहाँ मान रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मान रहे हैं, वो चल रहा है, आप पता करिए अब जाके ब्लॉक में, आप जितना भी 3198 मैं संकल्प उस पर बात नहीं कर रहा किया हूं, गया आपको है। विस्तार से बता रहा हूं इसलिए कि ये क्यों नहीं मान रहे। एक तरफ ये कहते हैं कि मूलवासी की परिभाषा ये नहीं देते हैं, खुलकर तो सामने नहीं बिल्कुल। रखते कि मूलवासी कौन है, बिल्कुल। तो कैसे डंके की चोट पर यह मान लिया जाए कि 1985 को ये सार्वजनिक तौर पर मान रहे हैं? बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं ना। पहला एक सवाल। दूसरा ये बता रहा है कि अभी जो ये बोल रहे हैं ये सारा हाई कोर्ट के दबाव में ये लोग काम कर रहे हैं। इसी जब पीछे जब इनके पार्टी के लोग जब इनसे मिलने जा रहे थे, छात्र प्रतिनिधि मिलके, तब इनसे मिला जा रहा था, हम लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, राजभवन पे, आयोग पे, और 30,000 बच्चों की भीड़ थी वहां पे आयोग पे, और इन्हें भीड़ नहीं नजर आ रही है, ये इनका कहना है। अभी हाई कोर्ट के दबाव में अगर माननीय मुख्यमंत्री, हमारे स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री उसी हाई कोर्ट के आदेश के बाद, उसी न्यायालय के आदेश के बाद जो उन पर भी इल्जाम लगाए थे वो झूठे साबित होते बाहर आए, तो उसी न्यायालय के आदेश के बाद इनको यह भी मानना पड़ेगा कि न्यायालय कहीं ना कहीं अगर चीफ जस्टिस की बेंच में थी तो चीफ जस्टिस को भी लगा नहीं, समथिंग इज रॉन्ग, और ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा नेक्सस मैं आपको बता दूंगा, और मैं बोल रहा हूं ना। कुणाल जी अपनी बातें रखिए, हम आएंगे आपके पास, वापस आएंगे, आपने सवाल उठाया, जवाब सुन लेते हैं। हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि सीआईडी जांच होगी, तो आप लोग इस बात को क्यों नहीं मानते भाई कि सीआईडी अपने राज्य की जो भी एजेंसियां हैं, क्या आपको इन पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा है, लेकिन ये हुआ कब? बिल्कुल भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी पे भी भरोसा है, और अपने न्यायालय पे भी भरोसा है। 16 तारीख के आंदोलन की घोषणा के बाद, 16 तारीख के आंदोलन की घोषणा के बाद ये सीआईडी जांच का आदेश हुआ है। अगर आप अच्छे से, अगर आप न्यूज़पेपर उठा के कटिंग देख ले, आपको जानकारी का अभाव है मेरे मित्र, ठीक है, आप देख ले अच्छे से। और उसके बाद कोचिंग माफिया मामले पर आगे भी बातचीत होगी, आएंगे कुणाल जी आपके पास, बहुत लंबी बहस है और भी बातचीत होगी, हर बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि लूप होल कहां है? आखिरकार जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरह से ये चाहते हैं कि परीक्षा में किसी तरह की कोई धांधली ना हो, तो एग्जाम सेंटर पे भी हमें देखने को मिलता है कि कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा कराई जा रही है, लेकिन आखिरकार ये एजेंसियां क्या कर रही है? क्या लूप होल एजेंसी में है, या फिर सिस्टम के अंदर कुछ लोग हैं जो इस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो जेएसएससी सीजीएल में कथित गड़बड़ी मामले को लेकर अब सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। मामला दर्ज कर लिया गया है। सीआईडी के डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें कई वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं। अब छात्रों को इंतजार है कि वो गड़बड़ी करने वाला शख्स कौन था, कौन है वो जो सिस्टम के भीतर बैठकर सिस्टम को खोखला कर रहा है, और न सिर्फ सिस्टम के साथ खेल रहा बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहा है। जांच शुरू हो गई है, लेकिन छात्रों की मांग और भी कई है। तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का रुख करते यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा से हमारे साथ धर्मेंद्र शुक्ला जी जुड़े हुए। धर्मेंद्र जी, देखिए, आप लोग लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जांच की मांग कर रहे थे, एसआईटी का भी गठन हो गया, मामला भी दर्ज कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी अब संतुष्ट है? भारतीय जनता पार्टी कतई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये लीपापोती हो रहा है। जहां तक अभी कुणाल जी ने बताया कि जनवरी में भी एग्जाम हुई थी, उसमें भी सरकार एसआईटी की गठन की थी, एसआईटी जांच की थी, अब एसआईटी ये पाई गई, एसआईटी के जांच में ये पाया गया था कि धांधली हुआ है। एजेंसी और आयोग के दोनों लोग मिलकर इस धांधली को किए हैं। उसके बाद एग्जाम रद्द किया गया। एग्जाम रद्द करने से विद्यार्थियों का क्या हुआ? एग्जाम रद्द करने के बाद जो लोग दोषी पाए गए उनका क्या हुआ? उनका कुछ नहीं हुआ, उनका सरकार कुछ नहीं की, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, उसमें इन्वॉल्व थे सरकार के लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कुणाल जी बोल रहे हैं लूप होल्स है, लूप होल्स नहीं है, ये 8 अरब से ज्यादा का स्कैम है झारखंड में एग्जाम के नाम पर। ये स्कैम का 3 पार्टनर है, एक सरकार है, दूसरी जेएसएससी आयोग है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बताएं विस्तार से। 8 अरब का स्कैम आप कैसे दावा कर रहे हैं? एकदम रेट पूछ लीजिए, कुणाल जी को भी पता है। एक कैंडिडेट का रेट 40 लाख है, 40 गुने 2000 कर लीजिए, 40 लाख इंटू 2000, ठीक है, 8 अरब से ज्यादा है। सारे सीट बेचे गए हैं। ये सरकार बेचने वाली सरकार है, ये स्कैम है। स्कैम का 3 पार्टनर है, एक सरकार है, एक आयोग है, दूसरा एजेंसी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछला बार रद्द कर दिए, अब की जैसे ही जब, और ये हमारे मित्र बता रहे थे कांग्रेस के कि ये विपक्ष आवाज उठा रही है। विपक्ष आवाज नहीं उठा रही, अभ्यर्थी उठा रही है, अभ्यर्थी आंदोलन कर रही है, और भविष्य, अभ्यर्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगी, तब भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उसके साथ खड़ी रहेगी। ये मैं निष्ठा के साथ कह रहा हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि यदि गड़बड़ी नहीं है, पहले जो अभ्यर्थी ने
तमाम सीडी, पेन ड्राइव और 54 पेज के डॉक्यूमेंट के साथ आयोग के सबूत दिए, तो आयोग ने ये कह के पल्ला झाड़ लिए कि सीडी खाली है। उसके बाद बोल रही है जब हेमंत सरकार कोर्ट के दबाव में आई, और एक बात आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, जब मामला कोर्ट में है तो कौन सी इतना जल्दी है कि आप रिजल्ट जारी कर रहे हैं? क्या जब मामला कोर्ट में है, रिजल्ट जारी करना विद्यार्थी के अधिकार का हनन है। ये विद्यार्थी के भविष्य के पे क्रूर मजाक है सरकार का और आयोग का। हम बताना चाहते हैं आपकी शाम को कोर्ट के दबाव में आके सीएम साहब बोलते हैं कि नहीं सीआईडी का जांच बैठाएंगे, एसआईटी टीम का गठन करेंगे, और सुबह आयोग स्वयं अपने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बोलती है कि नहीं यहां कुछ गड़बड़ी नहीं है। इसको बोलते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। क्यों आप कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? अपने क्यों आप ईमानदार की अथी बनाने जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी मिलेगा। लेकिन सीआईडी के जांच से दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। अभ्यर्थी का, लाखों अभ्यर्थी का भविष्य का सवाल है। अभ्यर्थी का यह डिमांड है कि जांच सीबीआई द्वारा होना चाहिए। चूंकि सीआईडी का जांच लास्ट टाइम भी हुआ था और कुछ नहीं हुआ, इसलिए सीबीआई का जांच होगा और जो लोग इन्वॉल्व हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उनकी संपत्ति भी कुर्की होगी। ऐसी प्रावधान करे ताकि बाद में कोई भी एजेंसी के लोग या आयोग में ऊंचे पद पे बैठे लोग आइंदा हिमाकत न करे बच्चे की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। किसी को पसंद नहीं है कि हमारे राज्य के बच्चों के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। क्योंकि देखिए हम जिस बात पर लगातार चर्चा कर रहे हैं उनके भविष्य की बात होती है, उनके घर की भविष्य की बात होती है, और अगर लगातार इस तरह से गड़बड़ियां परीक्षाओं में पाए जाते हैं तो छात्रों का पढ़ाई से मन उठ जाता है। ये कहीं ना कहीं अलिखित तथ्य है, ये सबको मानना होगा। चलिए हम रुक करते हैं प्रकाश कुमार जी का, कोचिंग संचालक भी हैं, छात्रों की बात भी रखते हैं। रुक करते हैं प्रकाश जी, लगातार सवाल उठे, कोचिंग माफिया आप लोगों को नाम दिया गया। आप लोगों को बार बार ये कहा जाता है, आप जब छात्रों की बात रखते हैं, छात्रों की बात को लेकर आप सामने आते हैं, कहते हैं आप लोग कोचिंग माफिया हैं, आपकी दाल नहीं गल रही है, इसीलिए आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। जवाब दे इस पर। सबसे पहले न्यूज 11 के सभी दर्शकों को जोहार। और ये जो कोचिंग माफिया शब्द है, ये कोई झारखंड में पहली बार नहीं है, पहले भी इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया गया है और अन्य राज्यों में भी किया जाता है। मगर जब एग्जाम होते हैं झारखंड में, पिछले 5 साल की जो स्थिति है, पिछले 5 साल में किसी भी एग्जाम में इस तरह की, मतलब कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिस पर निष्पक्षता का ये लगा हो। सभी एग्जाम में धांधली के आरोप लगे। आप याद कीजिए, जो सतवत एजेंसी जो एग्जाम ली थी जेएसएससी सीजीएल का पिछली बार, पीजीटी का एग्जाम ली थी, उस सतवत एजेंसी को कोर्ट ने भी गलत करार दिया है। जेएसएससी खुद केस लड़ रही है उस एजेंसी के खिलाफ, फिर भी उसी एजेंसी के द्वारा लिए गए एग्जाम के रिजल्ट पब्लिश किए जा रहे हैं। उसके कई सारे रिजल्ट आ गए हैं, उनकी नियुक्ति भी हो रही है। और ये कोचिंग माफिया कह के सिर्फ और सिर्फ छात्रों को टीचर्स के साथ तोड़ने का लोग प्रयास करते हैं और कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग कोचिंग माफिया हैं, अगर हम लोग छात्रों की आवाज उठाते हैं, तो आप साबित कीजिए कि हम लोग कहां गलत हैं। आपके पास नियम है, इतने सारे रूल हैं कि आप एग्जाम में पेपर लीक को लेकर के आप कानून बना के रखे हुए हैं। आप उस कानून के तहत जब कोई कंप्लेन करने जाता है तो आप उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। जब न्यायालय में मामला जाता है उसके बाद न्यायालय जब फटकार लगाती है तब आप कार्रवाई शुरू करते हैं। तो आपने जो कानून बनाया है, पेपर लीक कानून जो बनाया है, उसको किस लिए बनाया है? आपको तो कंप्लेन गया था, जब एग्जाम हुआ तो उसी के 1 सप्ताह बाद कंप्लेन गया था, तो उस कंप्लेन पर क्यों आपने एक्शन नहीं लिया? आवाज तो पहले दिन से उठने लगी थी। उसी पर तो हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई है कि जब आपके पास शिकायत गई, जब वो संज्ञान में एसपी साहब के पास भी गया, डीसी साहब के पास भी गया, तो आपने जांच की प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं की? आप फर्स्ट डे से क्यों मान रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है? हम लोग जब एविडेंस लेकर जेएसएससी गए थे, जब जेएसएससी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके 1 दिन बाद ही हम लोग एविडेंस लेकर गए। खाली सीटी लेके गए थे, ऐसा जेएसएससी का कहना है। हम लोगों ने तो कई सारे एविडेंस दिए थे, उन एविडेंस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और हम लोग तो कई सारे पेन ड्राइव भी दिए थे, वीडियोस के फुटेज दिए थे, सीडी भी दिए थे, सीडी को दोबारा भी मैंने दिया। उसके बाद जो सीडी उनके सिस्टम में रन नहीं कर रहा था। की बात यह, बिना फोरेंसिक जांच के ये कहा जाता है कि वीडियो एडिटेड है। बिल्कुल, हम भी बात कर रहे थे, वो खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम इसके जांच के प्राधिकार नहीं है।
जब हम लोग एविडेंस देने गए थे बोले थे कि आप इसको चेक कीजिए। हम लोग तो प्रथम दृष्टया देख रहे हैं कि पेपर लीक का सबूत है हमारे पास और हम लोग अच्छे से जांच करके गए हैं। आपको जब देखने के लिए बोला जा रहा था आप उसको देख नहीं रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम इसके जांच के प्राधिकार नहीं है और उसके बाद खुद ही घोषित कर दे रहे हैं कि ये एडिटेड है, ये फर्जी वीडियो है और उल्टा हम लोग पे आरोप लगा रहे हैं। तो आप जांच एक बार कर लेते ना, इसको फॉरेंसिक जांच करवाते तब तो क्लियर होता। और कई सारे एविडेंस है, एक दो एविडेंस नहीं है। आने वाला समय देखिए आपको पता चलेगा कितने सारे एविडेंस और कितने बृहद स्तर पर इस एग्जाम में धांधली हुई है, कितने बृहद स्तर पर पेपर लीक हुई है, इसका आने वाला समय बताएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जैसा कि प्रकाश जी ने भी कहा कि हम लोग जब ऑन कैमरा इस बात को जो है सचिव सर ने कहा था, हम जांच करने के लिए प्राधिकृत नहीं है जी, ठीक है। ऑन कैमरा इस बात का रिकॉर्ड है, इस बात से वो पलट नहीं सकते कि हम लोग जांच करने के लिए प्राधिकार नहीं, ये जांच पुलिस करेगी। उसके बाद आप कौन से कानून के तहत फिर जांच के प्राधिकारी हो गए जो आप ओरिजिनल एविडेंस आप मांग रहे थे। हमारी बात को जब हाई कोर्ट में हमने इस तथ्य को रखा, देखिए हाई कोर्ट ने भी आप जजमेंट उठा के देखेंगे, हाई कोर्ट ने भी इस बात को फटकार लगाई कि आप जांच करने वाले प्राधिकार कैसे हो गए, कब से हो गई है। मतलब हमारी बात को हाई कोर्ट भी एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब देरी फर्स्ट डे से जब हम लोग बोल रहे हैं, ऑलरेडी कानून बना हुआ है, ये पेपर लीक अधिनियम पे बहुत सख्त कानून बना हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कोई ऐसा पागल होगा और क्या हम लोग जैसे कोई पागल होंगे जो आवाज उठा रहे लगातार। सरकार बनने के पहले बताया जा रहा था कि ये लोग किसी पार्टी के पोषित हैं, ये है वो है, लेकिन आप उससे पहले, मेरे पास फोटो है मेरे मोबाइल में, हम लोग बहुत लोगों के पास गए, मिलने का प्रयास किया, ट्विटर पे हम लोग लगातार आवाज उठाए, हैशटैग 20-25 लाख, आज तक झारखंड में कभी नहीं हुआ है 20-25 लाख हैशटैग कि ट्रेंड किया, और किसी पार्टी में इतनी हिम्मत है तो करके दिखा दे 20-25 लाख। तो यहाँ पे छात्रों का इनको दर्द नहीं दिख रहा है क्या? आपने किसी छात्र प्रतिनिधि या किसी से भी बुला के बात करने की बात की, एक बार भी कोशिश की? और लोग जेएमएम के प्रति गए जो कि ऑलरेडी जो है जेएमएम के कार्यकर्ता है, पट्टा पहने हुए, और वो लोग जाके छात्र बन के बात करते हैं, उनको बकायदा मुख्यमंत्री जी अंदर बुलाते हैं। हमारा मामला राज्यपाल के पास, हमारा मामला जो है आपके सारे प्रावधानों के तहत डीसी एसएसपी जो बाय द रूल हम लोगों ने बिना किसी नेतागिरी के बाय द रूल जो प्रोसेस है उसके तहत चले, उसके बावजूद भी हमसे बुला के बात क्यों नहीं की? ये बहुत बड़ा तकलीफ का बात है। मनसा पे सवाल उसी दिन उठ गया जब हम लोग एविडेंस लेके गए थे, एविडेंस मांगा गया था और हम लोग एविडेंस दे करके उनको दिखा करके जैसे ही बाहर लौटे और इन्होंने आंसर की जारी कर दिया, जबकि उन्होंने कहा था ऑन कैमरा, ये भी कहा था कि जब तक मामला न्यायालय में है हम इसका रिजल्ट पब्लिश नहीं करेंगे। तो क्या ये सरकार बनने का वेट कर रहे थे कि सरकार बनने के बाद हम लोग फिर से करेंगे, हमारी सरकार आएगी हम दबाव में करेंगे चाहे जो हो जाए? लेकिन यहाँ पे जो है मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं कि माननीय मुख्यमंत्री को भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अंधेरे में रखा है, सही तथ्य को उन तक नहीं पहुंचाया है। और इसी का तकाजा है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहीं लगा कि नहीं, अगर इतने बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कुछ तो बात है। और 16 तारीख के आंदोलन में क्या, जैसे हमारे मित्र अमन जी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने सीआईडी जांच के आदेश दिए, तो भैया हम तो उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये कब दिया? 16 तारीख को जब घोषणा हुई आंदोलन की, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, उसके बाद दिया। तो पहले कहां थे? पहले लोग उनको क्यों नहीं लोगों ने ब्रीफ किया? इतना मीडिया में, सोशल मीडिया में हर जगह विषय बना। और उससे पहले जब सरकार थी रघुवर दास जी की, हम लोग कोई कोचिंग माफिया बता रहे हैं, हमारे जाके ट्विटर हैंडल पे चल जाना, हम लोग तो बकायदा पिन करके रखा है अपने एग्जाम फाइटर पे, बकायदा पिन करके रखा है कि रघुवर दास जी की भी सरकार थी, हम लोगों ने लंबी लड़ाई, 2.5 साल की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक सड़क पर लड़ी। अगर हम किसी पार्टी के प्रवक्ता होते, हर व्यक्ति का अपना विचारधारा हो सकता है। भाई साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हो सकता है आपका भी कोई पार्टी का विचारधारा, इसका मतलब सत्य के साथ होना चाहिए, युवाओं के साथ हम लोग हैं, हमारा रोटी रोजगार उनसे चलता है तो हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। हम किसी पार्टी के टैगलाइन से नहीं बंधे हुए हैं, और जिस दिन बंधना होगा उस दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के बंधेंगे, अच्छे काम के लिए बढ़ेंगे, ना कि फर्जी नेतागिरी के लिए बढ़ेंगे। और जो सही है उस तथ्य को हमेशा रखेंगे। इस पेपर में लीक आउट हुआ है, बृहद स्तर पर हुआ, हाईकोर्ट ने भी माना। इस बात को समझना होगा और सत्ता पक्ष के लोगों को समझना होगा, कोई छात्र राजनीति करना नहीं चाहता है, कोई नेतागिरी नहीं करना चाहता है। छात्र अगर मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है तो वो बस ये चाहता है समय पर परीक्षा हो, हम परीक्षा में बैठे, परीक्षा में हम अपने मेहनत को दिखाएं ताकि आने वाला भविष्य मेरे लिए सुंदर हो। बस इतना ही छात्र चाहता है। कभी सड़क पर उतरकर आपके डंडे खाना छात्र नहीं चाहता है, कभी इस ठंड में वाटर कैनन की चोट खाना छात्र नहीं चाहता है। इसी पर आंदोलन हो रहा है, बिल्कुल बस अपने भविष्य के लिए आंदोलन चल रहा है। एनएसयूआई का रुख करते हैं, अमन अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन जी, कई गंभीर सवाल उठे, मनसा पर सवाल उठ गया है, खासतौर पर सत्ता पक्ष के, जवाब दे दीजिए तमाम सवालों के। देखिए, सबसे पहले तो मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि बीजेपी को तो बर्दाश्त ये नहीं हो रहा है कि सीआईडी जांच हो रही है। बीजेपी, देखिए, परीक्षा नहीं हो तो बीजेपी को पेट में दर्द होगा, परीक्षा हो तो पेट में दर्द होगा, और पेपर लीक का मामला तो शुरू से रहा। दूसरा चीज, बीजेपी अभी जो आवाज उठा रही है छात्रों को लेकर, बीजेपी आवाज उठा रही, बीजेपी अपने लिए आवाज उठा रही। झारखंड की युवा और छात्र
अगर उतना ही सरकार से नाराज रहते हैं तो दोबारा से पूर्ण बहुमत की महागठबंधन की सरकार को नहीं बनाते। कहीं ना कहीं हो सकता है उम्मीद के साथ भी बना सकते हैं सरकार, ऐसा भी तो हो सकता है कि उम्मीद देख रहे हो आने वाले सरकार से इसलिए बना दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार का 5 साल का रवैया अच्छा रहा है, तब तो झारखंड के युवा छात्र दोबारा से महागठबंधन की सरकार को बहुमत के साथ लाए हैं। ठीक है, मान लिया आपकी बात को नकारे हैं, एनडीए को नकारे हैं। ठीक है। और दूसरी बात कि जिस तरह से कोचिंग वाले की बात की, आखिर क्या बात है जो कि A to Z बात तो कोचिंग जो संचालक है उनको ही पता है कब क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो वो छात्रों के बीच रहते हैं, इसलिए कि वो हम छात्रों के बीच रहते हैं तो पता किसे होगा। अगर छात्रों के बीच रहते तो इनको ला के एविडेंस अभी तक क्यों नहीं कोई दिया, क्यों नहीं अभी तक ये आवाज उठाया। कुणाल जी जवाब सुन लेते देखिए, हैं। आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। अब हम भी आंदोलन करते हैं, छात्र आंदोलन करें, आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इस तरह से उग्र आंदोलन पुशअप करके नहीं करवाया जा रहा है। ठीक है, हर चीज का एक तरीका होता है। दूसरा चीज कि मामला तो भाई अब कोर्ट में भी चला गया है, मामला सरकार का, सरकार किस तरह से काम कार्य कर रही है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार प्रतिबद्ध है। हम बिल्कुल खुद सराहना करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से सीआईडी जांच का आदेश दिया, हमने स्वागत किया था। देखिए सही बात है, सरकार चिंतित है झारखंड के लाखों युवाओं को, छात्रों को के भविष्य को देखते हुए। जी। तो इस बातों को थोड़ा सा समझना होगा, इसकी गंभीरता को थोड़ा समझना होगा। और बहुत जल्द आपको एक न्यूज मिल जाएगा कि किस तरीके से कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित थे, चाहे वो अधिकारी हो या कोचिंग माफिया में कोई भी लोग हो। इस पर बहुत जल्दी सरकार का ध्यान जाएगा, जो भी कार्रवाई होगी इस पर बहुत जल्दी, जो लोग भी सम्मिलित होंगे इन पर बहुत जल्दी एक गंभीर सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं अमन जी। जिस दिन जेएसएससी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, आप लोग भी ये कह रहे थे कि देखिए जेएसएससी का भी कहना है कि जो सबूत दिए गए वो गलत है, निश्चित तौर पर जांच किए गए होंगे तभी गलत या सही का फासला पता चलता है। उसके बाद हाईकोर्ट की ओर से कहा जाता है, सवाल पूछे जाते हैं बकायदा कि आप जांच के लिए क्या प्राधिकार है, आपने जांच क्यों किया। इस पर आप लोग कुछ नहीं कहते, इस पर आप चुप हो जाते हैं। अमन जी आपसे ही सवाल है। नहीं देखिए, हाईकोर्ट में जब मामला जाता है, हाईकोर्ट के संज्ञान में जब मामला जाता है तो हाईकोर्ट सरकार को बोलती है। तो सरकार संज्ञान, सरकार तो भाई पहले भी सीआईडी का आदेश का जांच किया कि हम अगर इस तरह का गलतियां हुई हैं तो इस पर जांच होगी। देखिए पहले भी जांच हुई है, आगे भी जांच होगी, अभी भी जांच चल रही है। कितनी जांच होगी? परीक्षा कब कदाचार मुक्त तरीके से होगी? जांच नहीं चाहते हैं छात्र। देखिए जांच में जो भी दोषी लोग, देखिए पहले भी जो जांच हुई उसमें जो दोषी पाया गया सलाखों के पीछे है। ठीक है, अभी भी जो दोषी पाया जाएगा सलाखे के पीछे रहेंगे। लेकिन आप इस तरह को अगर आप सिर्फ इस तरह से इसको देख रहे हैं कि सिर्फ ये झारखंड में ऐसा हो रहा तो नहीं, दूसरे राज्यों के झारखंड में रहता है, दूसरे राज्यों प्रकाश जी एक और सवाल। जांच टीम में उनको क्यों सदस्य बनाया जाता है जिनकी नियुक्ति पर पहले से जांच बैठी हो? इस पर भी जवाब दे दीजिए। नहीं देखिए, जांच टीम में सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं है ना, जांच टीम में और मेंबर तो है। नहीं, जांच टीम में वही तो मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है ना, जांच टीम में बहुत सारे लोग हैं, कई बड़े अधिकारी लोग शामिल हैं। इसमें सीआईडी जांच कर ही रही है, सरकार गंभीर है, हाईकोर्ट भी मामले को संज्ञान में लिए हुए हैं, छात्र भी हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं, विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा, हम लोग भी प्रयासरत है कि एकदम फेयर परीक्षा हो। हम लोग भी चाहते हैं फेयर परीक्षा हो। आप भी छात्र हैं और आप भी छात्रों के दर्द को समझते हैं जी। चिंतित है फेयर परीक्षा हो, लेकिन इस तरह का जो कर रहे, चाहे वो एजेंसी के लोग हो या कोचिंग माफिया इसमें सम्मिलित हो या इसमें अभ्यर्थी सम्मिलित हो या कोई बड़े अधिकारी, छोटे से बड़े अधिकारी सम्मिलित हो या सरकार का कोई भी आदमी सम्मिलित हो, उन पर मजबूती से और उन पर जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। और वो चलिए, जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुणाल जी आएंगे आपके पास। बहुत देर से धर्मेंद्र शुक्ला जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के बोलना चाह रहे हैं। आ रहे धर्मेंद्र जी, एक सवाल है, देखिए बार बार ये क्यों कहा जा रहा है आप लोगों को कि आप लोग पुशअप पॉलिटिक्स करवा रहे हैं, आप छात्रों को उकसा रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीतिक के लिए राजनीतिक नहीं करती है, सदैव राजनीतिक राज्य की जनता की सपनों को साकार करने के लिए करती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति बच्चों के भविष्य के लिए करती है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है, ये खिलवाड़ को बर्दाश्त कतई नहीं भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये जो बोल रहे हैं, दो चीज ये बोल रहे हैं, एक पहला झूठ अमन जी ये बोले कि पिछले बार जो जांच हुई थी सीआईडी का, उसमें दोषी जो पाए गए उसको सलाखों के पीछे ये भेजे, एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं। उसमें कौन दोषी पाए गए और किस पे कार्रवाई हुई बताइए, दो का भी नाम बताइए, एक पे भी कार्रवाई नहीं हुई। यही शक है कि सीआईडी के जांच के बाद लिपापोती होगा, इसीलिए अभ्यर्थी का भी डिमांड। और हम कुणाल जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सीआईडी जांच पे भरोसा ना करके ये भी डिमांड करे कि सीबीआई जांच हो,
तभी दूध का दूध और पानी का पानी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि सरकार सम्मिलित है। मैं आपको एक तथ्य और बताना चाहता हूं। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात कि एक बीजेपी मिनट तो आएंगे आपके अपना पास, टर्म में बोलिएगा, आएंगे। अपना टर्म में अमर जी बोलिएगा। आएंगे आपके पास, आप बिल्कुल जवाब रखिएगा। आप सत्ता पक्ष है, आज आपको अपना सारे टर्म में सवालों का बोलिएगा। जवाब देना होगा। मैं बताना चाहता हूं कि आयोग ने सरकार को बोला कि मैं सारा घोलमाल करने का ये जो सुनियोजित तरीका था ये स्कैम का, तैयारी पूरी हो चुकी थी। ये तैयारी एग्जाम के दिन ही पर्दाफाश न हो, इसलिए उस पे कवच बैठाने के लिए सरकार ने नेट 2 दिन बंद की। आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे ही विद्यार्थी को सील टूटा हुआ पेपर मिला, उन्होंने एग्जाम में बैठे पदाधिकारी से पूछा कि ये सील क्यों टूटा हुआ है। उनके साथ बहस की कि अभी एग्जाम दीजिए, एग्जाम के बाद बात करेंगे। उन्होंने और विरोध किया, बोला कि एडमिट कार्ड छीन लेंगे, केस करेंगे। विद्यार्थियों को मुंह चुप कराने के लिए सरकार के एक लोग कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि जब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें लाठी डंडा बरसाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम अभ्यर्थियों जिनका भविष्य अंधेरे में सरकार रखी है और सीट बेची है, उनको कहना चाहता हूं कि आप अकेला फील मत कीजिए। सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी आपकी आवाज को बुलंद करेगी। और आज नहीं तो कल, ये बहुत घमंड में है कि दोबारा हमको जनता ने चुनी है, दोबारा चुनी है, सिर्फ 5 साल के लिए चुनी है। बुलाइए मत, 5 साल के बाद भी सरकार तो चली जाएगी, लेकिन आयोग में जो पदाधिकारी हैं जो इस स्कैम में संलिप्त है, उनकी नौकरी बची रहेगी। यदि वो रिटायर भी हो जाएंगे तो रिटायर के बाद भी सीबीआई जांच होगी और उनका कुर्की किया जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। सरकार आएगी। बिल्कुल, देखिए उम्मीद है आपको भी कि सरकार आएगी, लेकिन हमको उम्मीद है कि सरकार आने से पहले इसी सरकार के कार्यकाल में कोई भी चीज को दबाने के लिए कोचिंग माफिया ये क्या चाहते हैं कि झारखंड में जितने भी शिक्षक हैं वो राजस्थान मूव कर जाएं। ये केवल यहाँ बालू माफिया, सोलह माफिया रहे। ये चाहते हैं कि जो सच की आवाज को उठाए, जो सच की आवाज को उठाए। अब जैसे हमारे मित्र रमन जी ने कहा कि हमेशा इस बात को कोचिंग वाले क्यों उठाते हैं। बच्चे कनेक्टेड किससे रहते हैं? बिल्कुल, कोचिंग वालों से। भाई हम लोगों की अपनी काबिलियत है, बच्चे हमसे कनेक्टेड है। अगर आपका पूरा सिस्टम है, आपकी पूरी पुलिस है, आपका पूरा तंत्र है, किसी कोचिंग माफिया की संलिप्तता को साबित करिए ना भाई, साबित करिए, साबित करिए ना इस चीज को। झारखंड में कोचिंग मत चलाइए, आप राजस्थान जाइए, बिल्कुल साबित करिए। ये बार बार जो शब्द बोला जाता है, बहुत आहत हम लोग कभी कभी होते हैं। कोचिंग माफिया, अपने माफिया को ये नहीं पहचान पा रहे हैं। ये अपने माफिया को, इनके माफिया में सिस्टम में इतना बड़ा, जहां पेपर छपता है वहां इतना बड़ा लूप होल है, वहां इनको माफियागिरी नहीं नजर आती है। लेकिन कोचिंग वाला जो पढ़ा रहा है, ऊपर से बच्चों के लिए सड़क पे लड़ रहा है, 4-4 FIR खा गए हम लोग। जिस तरह से व्यवहार किया जाता है हम लोग, क्या हम लोग क्रिमिनल है क्या? हम लोग बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम लोग क्रिमिनल है क्या? बच्चों की लड़ाई कभी झुकने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग सत्य है। और आज भी जो बोल रहे हैं हम लोग, ये नेपाल कनेक्शन, बंगाल कनेक्शन, समय नहीं दीजिए। आपके पास वो नेपाल कनेक्शन, बंगाल कनेक्शन और ये आपका बिहार कनेक्शन और राजस्थान कनेक्शन निश्चित रूप से निकलेगा, ये हमारा दावा है। और CID के पास बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन पढ़ने गए थे ना, ये तो भाग्य मनाइए कि पेपर 1 का बहुत टफ बनाया गया था क्वेश्चन। अगर पेपर 1 का क्वेश्चन अगर टफ नहीं होता तो ये जो गिने चुने सो कॉल्ड जिन्होंने लड़के हैं ना, मुझे जो पढ़ के सेलेक्ट हुआ, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या मुझे बताइए कि 300-400 जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 लोगों सिस्टम में गलत तरीके से आ जाए तो क्या ये सही होगा? सही होगा ये? ऐसे लोग 35 साल तक इस झारखंड को खोदेंगे, उनकी कब्रगाह बनाएंगे। ये जिस तरीके से आए उसी तरह से ये लूटेंगे। कुणाल जी, आपको एक नसीहत दी है कि CID जांच से संतुष्ट मत होइएगा। ये नसीहत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अभी धर्मेंद्र शुक्ला जी ने आपको दी है। इनको पता होना चाहिए हमारे मित्र धर्मेंद्र जी को कि हम लोग एक आज तक जो झारखंड में नहीं हुआ था, एक बहुत बड़ा पिटिशनर का हम लोग मुहिम चला रहे हैं। और हजारों हजार की संख्या में एक निष्पक्ष जांच के लिए एक निष्पक्ष एजेंसी से, मैं यही नहीं कह रहा हूं CBI, उसमें हमारी 2 मांगे होगी। पहला CBI या फिर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी कमेटी में एक कमेटी बने और उसमें निष्पक्ष जांच हो। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इस नेक्सस का कहीं ना कहीं खात्मा हो। क्योंकि जिस तरह से भी आप बता रहे थे कि बच्चे फ्रस्ट्रेट है, बच्चों से मिलते हैं हम लोग हैं, हम लोग बच्चों के साथ रहते, तो मुझे पता है कि बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन कितना है। आज जो बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने पढ़ के, वो भी हमारे विरुद्ध है। इस व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? इन्होंने ये किया ऐसा रिजल्ट जारी करना, कौन सा हड़बड़ी था रिजल्ट जारी करने का? आपको जब आपने ऑन कैमरे कहा था, ये मौजूद है कि जब तक हाईकोर्ट की प्रक्रिया चलेगी तब तक ये करेंगे। बांटने का काम किसने किया? नियोजन नीति में बात कर रहा हूं। ये जिसके आधार पर सारी नौकरियां होती है, नियोजन नीति। मैं बताऊं ये कुछ लोगों ने कैसे माननीय मुख्यमंत्री को बेवकूफ बना के रखा है। हमारे AG राजीव रंजन जी, उसमें साइन है उनका।
उसमें ये नियोजन नीति पे 10वीं 12वीं का जो बनाया गया था, इसमें आप सिंपली जो उत्तराखंड से जो उठाए थे उसका ऐड कर देते कि यहाँ के स्थानीय भी उसमें वो है, तो आपने जनरल वर्ग को बाहर कर दिया इसमें। इस पे बात नहीं करेंगे कि एक व्यक्ति हाई कोर्ट के नजर में अगर एक व्यक्ति भी अगर जो है अगर वो विक्टिम है तो उसका अधिकार का हनन है, वो कोर्ट जाएगा। और यही बात हम लोगों ने राजेश ठाकुर जी से भी, यही बात हमने बंधु तिर्की जी से भी, और जितने भी लोग हैं माननीय मुख्यमंत्री छोड़ के सबके पास हम लोग गए थे, समझाए थे कि सर बचा लीजिए इस वैकेंसी को, अन्यथा साल 1.5 साल का समय बर्बाद होगा। तो ये बांटने का काम कौन कर रहा है मुझे ये बताइए, पूरी वैकेंसी रद्द हुई कि नहीं रद्द हुई? आज रिजल्ट जारी करके जो हमारे बच्चे थे जो हमारे कोचिंग से पढ़ के पास हुए हैं वो हमारे विरुद्ध है। क्यों? ये काम किसने किया? ये बांटने की राजनीति किसने की? आप लोगों ने की। कौन सी गड़बड़ी थी? जांच हो जाती है। अगर आपको न्यायालय पे भरोसा है तो आप न्यायालय जांच हो जाने देते, जांच हो जाने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन आपने बांटने का काम आप लोगों ने किया। और जांच आने दीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये न्यूज 11 का स्टेडियम भी रहेगा, मैं भी रहूंगा और आप भी रहेंगे। इस एग्जाम में बहुत बड़ी धांधली हुई है और जांच होने दीजिए। सीआईडी पे, मुझे सीआईडी पे भरोसा है कि जिस तरह से पेपर लीक का कनेक्शन, जिस तरह से एजेंसी ही निकला ब्लैक होल, इसमें भी बहुत बड़ा कनेक्शन निकलेगा। बस इंतजार करिए, समय से बलवान कोई नहीं है। बिल्कुल, समय से बलवान कोई नहीं है। जांच शुरू हो गई है और उम्मीद है न सिर्फ झारखंड की जनता को बल्कि छात्र जो सड़कों पर उतरे हुए थे उन्हें उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो भी दोषी है सलाखों के पीछे होंगे और एक बार फिर झारखंड में निष्पक्ष कदाचार मुक्त तरीके से परीक्षा संपन्न होगा। प्रकाश जी का रुख करते हैं हमारे साथ, कोचिंग संचालक है, बच्चों के बीच समय बिताते हैं, लेकिन इस पर कई आरोप लगते हैं। अब हो सकता है किसी को लगता हो कि बच्चों के बीच समय बिताना गलत हो सकता है, चलिए अपनी अपनी राय है। लेकिन एक सवाल रहेगा प्रकाश जी आपसे, आने वाले दिनों में चूंकि अब देखिए सीआईडी जांच शुरू हो गई है, मामला दर्ज हो गया है, आने वाले दिनों में आप लोगों का छात्रों के साथ क्या कदम होने वाला है? देखिए, छात्रों के साथ हम लोग जुड़े हैं, लाखों छात्र हमारे साथ जुड़े हैं और छात्रों को जहां भी दिक्कतें आएंगी हम लोग उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। ये काम हम लोग का नहीं था, ये काम छात्र नेताओं का था, जनप्रतिनिधियों का था। अगर छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो उनके साथ ऐसा व्यवहार होता कि वो अपने जनप्रतिनिधि को जाके बताते, वो अपने एमएलए को जाकर बताते कि हमारे साथ ये हो रहा है। मगर ये विश्वास खो दिए हैं, इसके कारण से वो अपने टीचर्स के पास आते हैं, जिनसे वो पढ़ते हैं उन्हीं को आवाज उठाने कहते हैं। तो इसलिए हम लोग हमेशा से उनके साथ रहे हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि निष्पक्ष एग्जाम हो। जो गांव के, देखिए सरकारी नौकरी की तैयारी सबसे जो पुअर कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वही करते हैं। जो पैसे वाले होते हैं, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास होते हैं, वो लोग मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। मगर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले ज्यादातर छात्र वैसे होते हैं जो गरीब किसान के बेटे होते हैं और उनके हक को अगर मारा जाता है तो तकलीफ होगा कि नहीं। आप, हम लोग पढ़ाते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत करके पढ़ाते हैं, बच्चों का रिजल्ट होगा, वो टेस्ट में टॉप करते हैं, वो अच्छा मार्क्स लाते हैं, और जब उनका रिजल्ट नहीं होता है और उसके जगह पर किसी और ऐसे बच्चे का रिजल्ट हो जाता है जो पढ़ाई लिखाई से जिसका किसी से नाता नहीं है, जो 5 साल 7 साल पहले पढ़ाई छोड़ चुका है, ऐसे लोगों का जब रिजल्ट होता है तो तकलीफ हम लोग को भी होती है। और हम लोग क्यों नहीं खड़ा होंगे? कौन खड़ा होगा छात्रों के साथ? अगर हम लोग कोचिंग संचालक, टीचर्स अगर छात्रों के साथ नहीं खड़ा होंगे तो कौन खड़ा होगा? ये इस तरह से काबिल बनाता है कि आने वाले दिनों में चाहे कितनी भी परेशानियां हो, चाहे परीक्षा के तौर पर हो या फिर सामाजिक परेशानियां हो, वो झेल सके। उसके लिए एक शिक्षक छात्र के साथ हमेशा खड़ा रहता है। हम मानते हैं कि एक शिक्षक अपनी बातों को रखता है, छात्रों की बातों को रखता है। कुणाल जी, वक्त की पाबंदी है, जल्दी अपनी बात पूरी करें। मैं कहना चाहता हूं कि जब ये लोग सुझाव की बात करते हैं, हम लोगों ने बराबर सुझाव दिया कि फिल्टराइजेशन करने का, यहाँ के लोगों को सेलेक्ट करने का बहुत सारा तरीका, लेकिन आप हमसे बात तो करिए। हम अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाते हैं, ट्विटर हर व्यक्ति देखता है, माननीय मुख्यमंत्री जी देखते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोवर है उनके। भैया हमारे मिलियंस में नहीं तो कम से कम जो है लाखों में फॉलोवर तो नहीं हम लोग के हैं। हम लोग तो अपनी बात लगातार पहुंचा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। ग्रुप बी नॉन गेस्टेड में आप बताइए मुझे, पड़ोसी देश, पड़ोसी बिहार राज्य का आप उदाहरण ले लीजिए। किसी भी परीक्षा में फिल्टराइजेशन करने के लिए ग्रुप बी नॉन गेस्टेड पूरा उदाहरण उठा के देख लीजिए, कहीं भी सिंगल एग्जाम नहीं होता। यहां 2 एग्जाम होते थे, प्री और मेंस। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि बताइए सिर्फ एक परीक्षा का प्रावधान यहां पे किया गया, एक दिन में 3-3 प्रावधान किया गया, एक दिन में 3-3 पेपर। उसके अलावा बहुत सारे हम लोगों ने सुझाव जो दिए थे कि आप इस तरह से करके जो है आप यहां के ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने क्यों नहीं बुलाया बात करने के लिए? क्यों नहीं बुलाया? एक बार कम से कम बुलाते तो क्या हम आपके दुश्मन हैं क्या? वक्त की पाबंदी है। देखिए, कुछ बातें हैं जो छात्रों की ओर से भी कही जा रही है। छात्रों को यह उम्मीद है कि एक सजेशन लिया जाएगा छात्रों से भी, ताकि आने वाले दिनों में परेशानियां ना हो। परेशानियां किसे ना हो? छात्रों का ना हो, जो राज्य के भविष्य हैं उनको ना हो।
तो निश्चित तौर पर उम्मीद है कि सीआईडी जांच जब पूरी होगी तो जो जो दोषी हैं वो सामने आ जाएंगे, सलाखों के पीछे होंगे और एक भी गुनाहगार नहीं बचेगा। वो गुनाहगार जो न सिर्फ परीक्षा पेपर लीक करता है बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। न्यूज़ 11 भारत भी चाहता है कि वो ऐसे सभी गुनाहगार सलाखों के पीछे हों। आज के इस बहस में हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ा था। एक बार हम अपने पैनल का धन्यवाद कर दें। हमारे साथ धर्मेंद्र शुक्ला जी भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े हुए थे। धर्मेंद्र जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। अमन अहमद जी हमारे साथ NSUI से जुड़े हुए थे। अमन जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ कुणाल सिंह जी कोचिंग संचालक है, छात्रों की बात को भी रखते हैं। कुणाल जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। और प्रकाश कुमार जी जो कि कोचिंग संचालक है लेकिन छात्रों के बात को पूरी मुखरता से सबके सामने रखते हैं। प्रकाश जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। तो एक भी गुनाहगार नहीं बचेंगे, ये हम भी उम्मीद जता रहे हैं, छात्रों को भी उम्मीद है आने वाले दिनों में। हालांकि कुछ छात्र अब भी संतुष्ट नहीं हैं, सीआईडी जांच से नहीं मान रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एसआईटी का गठन किया गया है, वरीय पुलिस पदाधिकारियों को सदस्य बनाया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि जेएसएससी सीजीएल कथित गड़बड़ी मामले का जल्द खुलासा होगा और कहां-कहां लूपहोल से सब सामने आएंगे। सिस्टम में वो कौन सा भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है जो छात्रों के भविष्य को खोखला कर रहा है, वो सामने आएगा। फिलहाल आज के इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।